एक्चुअली पूरी क्लास के सामने सबसे खूबसूरत लड़की ने मुझे अचानक गले लगा लिया। असल में मेरी प्रीवियस लाइफ में मैंने इस लड़की की जान बचाई थी। मेरे सामने खड़ी ये लड़की सू किंगयान थी, यूनन हाई स्कूल की सबसे फेमस आइस कोल्ड पर्सनैलिटी वाली ब्यूटी और एक बिलियनियर फैमिली की बेटी। ये मेरी क्लासमेट थी, लेकिन अब मैं दोबारा रिबॉर्न हो चुका था। मैं फिर से 18 साल का था और ये हमारी 12वीं क्लास का पहला दिन था। पिछली लाइफ में मैं इसकी तरफ एक बार देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाता था। इस लाइफ में भले ही मैंने इसकी जान बचाई हो, लेकिन उसके लिए ये सब कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि वो मेरे साथ रीबॉर्न नहीं हुई थी। तभी टीचर की आवाज आई, लिनरान, तुम लगातार सू किंगयान को ही क्यों देख रहे हो? जैसे ही टीचर ने यह कहा, सू किंगयान ने मेरी तरफ देखा और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकालने लगे। अगले ही पल वो सीधा मेरे पास आई और सबके सामने मुझे कस कर गले लगा लिया। उसके दिल में बस एक ही बात चल रही थी, फाइनली मैंने तुम्हें दोबारा ढूंढ ही लिया। पिछली लाइफ में मैं सिर्फ एक डरपोक लड़की थी। अगर भगवान मुझे एक और चांस देंगे तो इस बार मैं खुद तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी। मैं पूरी तरह शॉक्ड हो गया। मेरे साथ ये हो क्या रहा है? स्कूल का पहला दिन है और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की मुझे सबके सामने हक कर रही है। पूरा क्लासरूम शोर से भर गया। टीचर गुस्से में चिल्लाए, लिनरान, क्लास में सोना ही काफी नहीं था? अब अपनी क्लासमेट को परेशान भी करना शुरू कर दिया। मैं घबरा कर बोला, सर, आप गलत समझ रहे हैं। टीचर ने डांटते हुए कहा, तो फिर समझाओ, तुमने सू किंगयान को रूला क्यों दिया? मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले ही सू किंगयान बोल पड़ी, सर, इनकी कोई गलती नहीं है। मुझे अचानक एक बुरा ड्रीम याद आ गया था, इसलिए मैं डर गई थी। टीचर ने गहरी सांस ली। ठीक है, अगर ऐसा है तो अपनी सीट पर बैठ जाओ। और लिनरान, इस बार तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, दोबारा कोई कंप्लेंट मिली तो सीधा एक्शन होगा। मैं चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन एक अजीब बात थी, सू किंगयान की नजरें मुझसे हट ही नहीं रही थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, मैंने तुम्हें कितना मिस किया था और आज तुम फाइनली मेरे सामने हो। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने तुरंत अपनी नजरें हटा ली। मैंने सोचा, क्या अभी ये मुझे ही देख रही थी? कुछ देर बाद उसने चुपके से मेरी तरफ एक छोटी सी चिट्ठी पास की। मैंने भी उसका रिप्लाई लिखकर वापस दे दिया। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। हे भगवान, मेरा हार्ट इतनी फास्ट क्यों बीट कर रहा है? तभी लंच बेल बज गई। मैं क्लास से बाहर निकल ही रहा था कि मेरा दोस्त जाओ हंसते हुए मेरे पास आया। वाह रन भाई, आज तो कमाल कर दिया। पूरे स्कूल की नो डॉट एक ब्यूटी ने सबके सामने तुम्हें हक कर लिया। सच बताओ, ये मैजिक किया कैसे? मैं बेचारा सा बोला, यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम लोग ओवर थिंक कर रहे हो। वो हंस कर बोला, मैं सब समझता हूं, तुम्हें लगता होगा कि तुम उसके लायक नहीं हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम दोनों एक ही बेंच पर बैठते हो। और कहते हैं ना, जो सबसे पास होता है उसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर किसी दिन तुमने सच में स्कूल ब्यूटी को पता लिया तो पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम हो जाएगा। वैसे भी उस शेन लिंगशन के पीछे कुत्ते की तरह घूमने से तो ये कहीं बेटर है। जैसे ही मैंने शेन लिंगशन का नाम सुना, मेरी प्रीवियस लाइफ की सारी बुरी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। पिछली लाइफ में इसी लड़की ने मेरा यूज किया था और आखिर में मुझे धोखा दे दिया था। और तभी शेन लिंगशन सीधा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। शेन लिंगशन मेरे सामने आकर रुक गई और बिल्कुल कैजुअल टोन में बोली, लिनरन, मैं और चचान आइसक्रीम खाना चाहते हैं, जाओ ना, हमारे लिए शॉप से ले आओ। उसके पास खड़ी उसकी फ्रेंड भी तुरंत बोली, हरी अप, ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट्स बच्चे हैं। मेरे दोस्त जाओ ने तुरंत जवाब दिया, सिर्फ 7 मिनट्स बच्चे हैं, शॉप इतनी दूर है, अभी कौन जाकर वापस आ सकता है? शेन लिंगशन ने नाखरे दिखाते हुए कहा, तुम नहीं जा सकते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा लिनरान भी नहीं जा सकता, है ना लिनरान? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत आवाज में बोला, अगर तबीयत ठीक है तो खुद जाकर खरीद लो। मेरी बात सुनते ही वो एकदम स्टन्ड रह गई। उसने तुरंत मीठी आवाज बनाते हुए कहा, लेकिन मैं इतना भाग नहीं सकती, देखो ना, मैं एक लड़की हूं, मेरे हाथ पैर कितने पतले हैं, तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैंने उसके पैरों की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, पैर तो काफी ठीक लग रहे हैं, मतलब तुम काफी फास्ट भी भाग सकती हो। खुद पर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, तुम कर लोगी। कुछ सेकंड्स के लिए वो बिल्कुल चुप हो गई। उसकी फ्रेंड गुस्से में बोली, लिन रन, बकवास बंद करो, आखिर जा रहे हो या नहीं? सिर्फ 5 मिनट्स बचे हैं। शेन लिंगशन ने फिर अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। ठीक है, अगर तुम हमारे लिए आइसक्रीम ले आए तो रिवॉर्ड में आज लंच तुम्हारे साथ कर लूंगी। उसकी बात सुनते ही मेरी प्रीवियस लाइफ मेरी आंखों के सामने फ्लैश होने लगी। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। तो फिर से वही प्लान, पहले मेरे पैसे उड़ाओ, फिर मुझ पर एहसान जताना। पिछली लाइफ बर्बाद करना काफी नहीं था, अब इस लाइफ में भी मुझे अपना फ्री सर्वेंट बनाना चाहती हो? शेन लिंगशन ने फिर इम्पेशेंट होकर कहा, तो बताओ, जा रहे हो या नहीं? वो कुछ बोलने ही वाली थी, शायद कोई थ्रेट देने वाली थी, लेकिन उससे पहले जाओ बोल पड़ा, क्या हुआ, धमकी सोच रही हो?
इतने सालों से लिनरन से छोटे बड़े सारे काम करवाती रही हो, बदले में कभी कुछ दिया भी है? तुम्हें इसे ऑर्डर देने का कोई राइट नहीं है। शेन लिंगशन का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसने सीधा मेरी तरफ देखकर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं गए तो याद रखना, मैंने जो कभी तुम्हारा हाथ पकड़ने के बारे में सोचा था वो प्रॉमिस आज से खत्म। जिंदगी भर तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने का चांस नहीं मिलेगा। ये सुनते ही मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई। रुको, मतलब इस लाइफ में मैंने अभी तक इसका हाथ भी नहीं पकड़ा? इंटरेस्टिंग। मैं हल्की सी स्माइल के साथ बोला, थैंक यू। उसने समझा मैं डर गया हूं। वो कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराकर बोली, देखा, डर गए ना, अब जल्दी जाओ, मुझे ड्रीम लॉन्ग वाली आइसक्रीम चाहिए। और अगर लाट हुए तो इस जन्म में मेरा हाथ पकड़ने का ड्रीम भी भूल जाना। मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी तरफ देखा और सीधा जवाब दिया, डोंट वरी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शेन लिंगशन का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। क्या? तुमने मेरी बात सुनी भी है? अगर तुम आइसक्रीम लेने नहीं गए तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात तक नहीं करूंगी। मैंने तुरंत स्माइल करते हुए जवाब दिया, परफेक्ट, फिर जिंदगी भर बात नहीं करेंगे। बाद में अपनी बात से पलटना मत। मेरी बात सुनते ही वो और उसकी फ्रेंड दोनों एकदम स्पीचलेस रह गईं। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी सरप्राइज हो गए। एक स्टूडेंट धीरे से बोला, लगता है इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद इसका दिमाग ही खराब हो गया। देखो क्या क्या बोल रहा है। मैंने सबकी तरफ देखकर शांत आवाज में कहा, मुझे इंसानों की लैंग्वेज अच्छी तरह समझ आती है, लेकिन लगता है तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही। और तभी पीछे से एक ठंडी लेकिन अथॉरिटी से भारी आवाज सुनाई दी, बस, बहुत हो गया। पूरा कॉरिडोर एक साथ उस आवाज की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो ठंडी और कॉन्फिडेंट आवाज सुनाई दी, पूरा कॉरिडोर एक साथ पीछे मुड़ गया और वहां खड़ी थी सू किंगयान, स्कूल की नो डॉट एक ब्यूटी, आइस कोल्ड पर्सनैलिटी वाली लड़की। पूरा माहौल एक पल के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गया। एक स्टूडेंट धीरे से बोला, सीरियसली, स्कूल ब्यूटी खुद लिनरान की साइड लेने आ गई? सू किंगयान बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा शेन लिंगशन के सामने जाकर रुक गई। उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, लिनरान ने क्लियरली कह दिया है कि उससे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम बार बार उसके पीछे क्यों पड़ी हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? ये सुनते ही शेन लिंगशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तीखी आवाज में जवाब दिया, सू किंगयान, हम लिनरान से बात कर रहे हैं, तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? सू किंगयान ने बिना एक्सप्रेशन बदले सीधा जवाब दिया, जिस दिन लिनरान ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी, उस दिन से मेरे लिए वो एक स्पेशल पर्सन बन गया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसके पेरेंट्स के सामने घुटनों के बल बैठकर उन्हें माँ बाप भी कह सकती हूँ। अब तुम ही बताओ, मेरा उससे क्या रिश्ता है? ये सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि सू किंगयान आज इतनी ओपनली लिनरान का सपोर्ट क्यों कर रही है। शेन लिंगशन कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने होठ भींच कर कहा, तो क्या हुआ? आखिर तुम दोनों सिर्फ क्लासमेट्स ही तो हो। मैंने तो सोचा था कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप होगा। सू किंगयान हल्की सी मुस्कुराई, हाँ, अभी हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, एक ही बेंच पर बैठते हैं। लेकिन तुम्हारा लिनरान से क्या रिलेशनशिप है? शेन लिंगशन तुरंत बोली, हम गुड फ्रेंड्स हैं और फ्यूचर में शायद एक दिन हम हाथ भी पकड़ सकते हैं। सू किंगयान हल्की सी हंसी, गुड फ्रेंड्स? ऐसे फ्रेंड्स जहां हाथ पकड़ने से पहले लड़के को नौकर बनाकर इधर उधर दौड़ाया जाता है? उसने मेरी तरफ देखा, फिर दोबारा शेन लिंगशन की तरफ मुड़कर बोली, नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स चूज करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो हर छोटी बात में दूसरों का यूज करते हैं। फिर वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलकर आई। उसने अपना सफेद और नरम हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। और अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ना ही है तो मेरा हाथ पकड़ लो। इसके लिए तुम्हें किसी के लिए भागना या कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया। मैंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी सॉफ्ट पाम को हल्की सी पकड़ लिया। जैसे ही हमारे हाथ मिले, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी वार्मथ दौड़ गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कितना ठंडा और कितना सॉफ्ट हाथ है। उधर शेन लिंगशन और उसकी फ्रेंड बिल्कुल शॉक में खड़ी रह गईं। उनके चेहरे देखकर लग रहा था जैसे उन्होंने कोई मिरेकल देख लिया हो। पूरे कॉरिडोर में सिर्फ फुसफुसाहट ही फुसफुसाहट थी। क्या सच में सू किंगयान ने खुद लिनरान का हाथ पकड़ लिया? ये इम्पॉसिबल है। जाओ एक्साइटमेंट में लगभग चिल्लाते हुए बोला, रान भाई, ये तो हिस्ट्री बन गई। स्कूल ब्यूटी ने खुद तुम्हारा हाथ पकड़ा। सू किंगयान ने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोली, चलो, क्लास स्टार्ट होने वाली है, सीट पर चलते हैं। मैं उसके साथ चल पड़ा। पीछे से स्टूडेंट्स की शॉक्ड आवाजें अभी भी आ रही थी। थोड़ी देर बाद सू किंगयान ने हल्की सी झिझक के साथ कहा, वैसे प्लीज गलत मत समझना, मुझे बस उन दोनों का तुम्हारा फायदा उठाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाथ पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इस बात को ओवरथिंक मत करना। लेकिन उसके दिल में बिल्कुल अलग फीलिंग्स चल रही थी। ये आज इस जन्म में पहली बार मैंने इसका हाथ पकड़ा, और इस बार उस ग्रीन टी गर्ल से पहले।
मिशन सक्सेसफुल। मैं भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। शेन लिंगशन, अब अपना गंदा हाथ हमेशा के लिए अपने पास ही रखना। थोड़ी देर बाद सू किंगयान फिर धीरे से बोली, वैसे मैंने जो कहा था ना कि तुम कभी भी मेरा हाथ पकड़ सकते हो, वो बस ऐसे ही कह दिया था। उससे सीरियसली मत लेना। लेकिन उसके दिल की असली बात कुछ और ही थी। नहीं, तुम्हें इसे सीरियसली लेना ही पड़ेगा। जब चाहो मेरा हाथ पकड़ सकते हो। मैं तुम्हारी एक जान की कर्जदार हूं। इतना हक तो तुम्हारा बनता ही है। मैं अभी भी उसके हाथ की वार्मथ महसूस कर रहा था। तभी मैंने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, एक बात पूछूं? सुकिंग्यान ने सीधा मेरी तरफ देखा। हाँ, पूछो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या मेरा हाथ छोड़ सकती हो? ये सुनते ही वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गई। उसने नीचे देखा और तब उसे एहसास हुआ कि अब तक वही मेरा हाथ पकड़े हुए थी। उसके गाल हल्का सा पिंक हो गए। वो जल्दी से मेरा हाथ छोड़ते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। इसका हाथ कितना वार्म था। काश थोड़ी देर और पकड़ लेती। मैं अंदर ही अंदर एक लंबी सांस लेकर सोचने लगा, पिछली लाइफ में मैंने इसके लिए अपनी जान तक दे दी थी। लगता है शायद इसी वजह से ये मेरा इतना ख्याल रख रही है। लेकिन इससे तो मेरी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं होना चाहिए। छोड़ो, ये सब शायद सिर्फ कोइंसिडेंस है। क्लासरूम में वापस आने के बाद सू किंगयान ने चुपके से मेरी तरफ एक छोटी सी चिट्ठी स्लाइड कर दी। मैंने पेपर खोला। उस पर लिखा था, आज लंच मेरे साथ करोगे? मैं एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखने लगा। फिर मैंने स्माइल के साथ नीचे लिख दिया, ठीक है। जब उसने मेरा रिप्लाई पढ़ा, उसके होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसके दिल में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी। मेरे नादान क्लासमेट, तुम्हें संभालना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्लास खत्म होते ही मेरा दोस्त जाओ भागते हुए मेरे पास आया। रान भाई, चलो लंच करने चलते हैं। आज तो तुम्हारी लॉटरी लग गई। सुबह स्कूल ब्यूटी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। अब अगर वो तुम्हारे साथ लंच भी कर ले तो मैं ऑफिशियली मान जाऊंगा कि तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। उसकी बात खत्म ही हुई थी कि सू किंगयान बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ मेरे पास आई और बोली, लिन रान, चलो लंच करने चलते हैं। ये सुनते ही जाओ का चेहरा देखने लायक था। उसकी स्माइल एक सेकंड में गायब हो गई। वो अंदर ही अंदर हिसाब लगाने लगा। मैंने ही ट्रीट देने की बात कर दी थी। मेरे पास पूरे वीक के सिर्फ 100 युआन हैं। आज अगर इन दोनों को खिला दिया तो पूरा बजट खत्म। सू किंगयान ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? तुमने ही तो ट्रीट देने की बात की थी। जाओ तुरंत हिचकिचाते हुए बोला, नहीं नहीं, अचानक याद आया। घर में बहुत अर्जेंट काम है। मेरी माँ, उन्हें मेरी जरूरत है। रान भाई, मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वो इतनी स्पीड से भागा जैसे उसके पीछे कोई मॉन्स्टर पड़ा हो। मैं उसे देखकर सिर्फ इतना ही सोच सका, यार इससे बड़ा कलर चेंजिंग गिरगिट मैंने आज तक नहीं देखा। सू किंगयान मेरी तरफ देखकर हल्की सी हंसी। चलें? मैंने सिर हिला दिया। चलो। हम दोनों स्कूल गेट से बाहर निकल पड़े। रास्ते भर आसपास के स्टूडेंट्स बस हमें ही देख रहे थे। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था, पूरे स्कूल की नो डॉट एक ब्यूटी के साथ सबके सामने लंच करने जा रहा हूं। अगर किसी ने गलत समझ लिया तो कल तक स्कूल के लड़के मेरी वांटेड लिस्ट बना देंगे। मैंने धीरे से कहा, स्कूल कैंटीन की जगह बाहर चलते हैं। सू किंगयान ने बिना कोई सवाल किए सिर्फ स्माइल करते हुए सर हिला दिया। ठीक है। कुछ ही देर बाद हम दोनों स्कूल के बाहर एक छोटी सी रेस्टोरेंट में पहुंच गए। मैं सीधा वॉल पर लगे मेन्यू को देखने लगा। कैप्सिकम पॉर्क राइस 6 युआन, पोटैटो बीफ राइस 8 युआन, चिकन पैटी राइस 9 युआन। मैं तुरंत अपने पॉकेट का बजट कैलकुलेट करने लगा। मैं अभी भी मेनू को ध्यान से देख रहा था और अपने पॉकेट का हिसाब लगा रहा था। तभी सू किंगयान ने बिना कुछ सोचे शॉपकीपर से कहा, एक ग्रीन ऑनियन मटन राइस। फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, और तुम क्या लोगे? मैंने मेन्यू के सबसे नीचे लिखा हुआ सबसे चीप ऑप्शन देखा और बोला, मेरे लिए टोमेटो एग राइस दे दीजिए, बस 5 युआन वाला। सू किंगयान ने हल्की सी भौं चढ़ाई। तुम मीट क्यों नहीं खा रहे? इस एज में बॉयज को प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। सिर्फ सब्जी खाओगे तो बॉडी कैसे ग्रो करेगी? मैं मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, मुझे मीट से थोड़ी एलर्जी है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं कुछ और ही सोच रहा था। एलर्जी मीट से नहीं, महंगी चीजों की प्राइस से है। मेरी बात सुनते ही सू किंगयान ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए शॉपकीपर की तरफ मुड़कर कहा, टोमेटो एग राइस कैंसिल। इनके लिए एक पोटैटो बीफ राइस बना दीजिए और साथ में 2 कोल्ड जूस भी। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, इस एज में अच्छा खाना जरूरी होता है, तभी पढ़ाई में एनर्जी रहेगी। मैं बेचैन होकर बोला, जब पैसे तुम्हारे नहीं लगते ना, तब किसी को खर्च की टेंशन नहीं होती। सू किंगयान मेरी आंखों में देखते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोली, वैसे भी तुम अपने वीकली पॉकेट मनी का आधा हिस्सा शेन लिंगशन पर उड़ा देते हो। मैं एकदम स्टन रह गया। तुम्हें ये सब कैसे पता? उसने बिल्कुल नॉर्मल टोन में जवाब दिया, स्कूल में काफी लोग जानते हैं, मैंने भी वहीं से सुना। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा दिल पर दूसरा तीर चला दिया हो।
मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, मतलब पूरे स्कूल को पता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। उधर सुकिंग्यान चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। ये लड़का कितना सीधा है। शेन लिंगशन जैसी सेल्फिश लड़की के सामने इसका टिकना इम्पॉसिबल था। अगर किसी ने इसे गाइड नहीं किया तो ये दोबारा किसी के जाल में फंस जाएगा। उसने अचानक सीरियस होकर कहा, लिन रैन, इस एज में किसी को पसंद करना नॉर्मल बात है, लेकिन चाहे बॉय हो या गर्ल, हर किसी को अपनी फीलिंग्स और अपने पैसे दोनों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। रिलेशनशिप की दुनिया उतनी सिंपल नहीं होती जितनी दिखती है। किसी की मीठी बातों में आकर अपना सब कुछ मत लुटा देना, नहीं तो जब तक रियलिटी समझ आएगी तब तक बहुत लाटे हो चुका होगा। मैं उसे बस देखता ही रह गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, ये क्या हो गया? स्कूल की सबसे कोल्ड ब्यूटी मुझे रिलेशनशिप एडवाइस क्यों दे रही है? वो मेरी तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हें मेरी बात पर ट्रस्ट नहीं है क्या? तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की तुम्हें इजीली फूल नहीं बना सकती? मैं अंदर ही अंदर हल्का सा मुस्कुरा दिया। प्लीज, मैं 34 साल की मेंटल एज के साथ रीबॉर्न हुआ हूं, दुनिया देख चुका हूं। अब कोई मुझे इतनी आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। लेकिन उसी वक्त सू किंग्यान ने बिना एक्सप्रेशन बदले मेरी पुरानी हरकतें एक एक करके गिनानी शुरू कर दी। याद है, एक बार शेन लिंगशन ने सिर्फ तुम्हें भैया लिनरान कहा था और तुमने उसी मंथ का पूरा पॉकेट मनी उसके लिए सिंगर के एल्बम्स और गिफ्ट्स खरीदने में उड़ा दिया था। विंटर वेकेशन में उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसे घर का ब्रेकफास्ट पसंद है, और तुम आधे महीने तक रोज सुबह साइकिल चलाकर उसके घर ब्रेकफास्ट पहुंचाते रहे। मेरे हाथ का चम्मच वहीं रुक गया। मैं अंदर ही अंदर सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, क्या मैं सच में इतना बड़ा सिम्प था? सू किंग्यान ने शांत आवाज में कहा, ऐसी स्टोरीज और भी बहुत हैं, चाहो तो एक एक करके सब सुना सकती हूं। मैंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बस इतना काफी है, अब और एम्बैरेसमेंट हैंडल नहीं होगी। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने सोचा, गुड, लगता है इस बार मेरा छोटा क्लासमेट सच में सुधार रहा है। पूरे वीक के सिर्फ 100 युआन, रोज मैक्सिमम 20 युआन ही खर्च कर सकता हूं। लगता है इस बार रिबॉर्न होने के बाद सबसे बड़ा विलन मेरी खाली पॉकेट ही है। सू किंग्यान ने मेरी हालत देखकर हल्की सी स्माइल की और पूछा, अब भी कुछ पूछना है? मैंने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सवाल कर दिया, एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में इतनी डिटेल्स आखिर पता कैसे हैं? वो बिल्कुल काम एक्सप्रेशन के साथ बोली, मैंने पहले भी कहा था, स्कूल में बहुत लोग ये सब जानते हैं, मैंने भी उन्हीं से सुना। उसका जवाब सुनते ही मुझे लगा जैसे मेरी बच्ची कुछ ही रेपुटेशन भी हवा हो गई। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा, ग्रेट, मतलब पूरे स्कूल के लिए मैं ऑफिशियली नो डॉट एक सिम्प हूं। सू किंग्यान ने सीरियस टोन में कहा, अब जब तुम्हें सब समझ आ गया है, मुझसे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद किसी भी लड़की की मीठी बातों में मत आना, स्पेशली शेन लिंगशन जैसी गर्ल्स से हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करना। मैंने बिना हिचकिचाए तुरंत सर हिला दिया, प्रॉमिस। उससे तो मैं 2 किलोमीटर दूर ही रहूंगा। फिर मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। काश मेरा रीबर्थ 2 साल पहले हुआ होता तो मेरी सारी एम्बैरेसिंग मेमोरीज ही डिलीट हो जाती। सू किंग्यान के चेहरे पर एक जेंटल स्माइल आ गई। तुम्हारी एज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना ही तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैंने तुरंत जवाब दिया, यूर राइट। वो फिर बोली, इसलिए अगर फ्यूचर में शेन लिंगशन तुम्हारे पास आए तो उससे बात मत करना, और अगर कोई दूसरी लड़की भी तुम्हें घूमने या खेलने के लिए बुलाए तो पोलाइटली मना कर देना। मैंने स्माइल करते हुए पूछा, अगर बुलाने वाली तुम हुई तो? सू किंग्यान ने बिना एक सेकंड सोचे जवाब दिया, वो डिफरेंट है, हम डेस्क मेट्स हैं, साथ में लंच करना या बात करना कंप्लीटली नॉर्मल है। मैं हंस पड़ा, अच्छा, और अगर स्कूल की कोई और लड़की मुझे प्रपोज कर दे तो? सू किंग्यान का एक्सप्रेशन तुरंत सीरियस हो गया। तो सबसे पहले मुझे बताना। मैं हैरान होकर बोला, तुम्हें क्यों? वो बिल्कुल नेचुरल टोन में बोली, मैं क्लास मॉनिटर हूं, पूरी क्लास की पढ़ाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं नहीं चाहती किसी भी स्टूडेंट का फोकस स्टडीज से हेट। उसकी बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। पिछली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन अब मैं 34 साल की मेंटल एज के साथ रिबॉर्न हुआ हूं। अगर इसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होती तो मैं तुरंत समझ जाता। मैं इतनी आसानी से फिर से किसी के इमोशंस में नहीं फंसने वाला। मैं मुस्कुरा कर बोला, वैसे मुझे तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए। सू किंग्यान ने क्यूरियस होकर पूछा, किस बात का? मैंने कहा, आज तुमने मेरी काफी हेल्प की, तो बताओ मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? उसकी आंखों में अचानक शरारत चमक उठी। वो धीरे से बोली, अगर सच में थैंक यू बोलना चाहते हो तो मुझे दीदी बुलाओ। मैंने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया, नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो हंसी रोकर बोली, सच, चाहे कुछ भी हो? मैंने फिर से कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें दीदी नहीं बुलाऊंगा। वो थोड़ा और पास झुककर बोली, अगर मैं आज का पूरा लंच बिल पे कर दूं तब भी नहीं? ये सुनते ही मैं एक सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर सीधा बोला, जी दीदी। सू किंग्यान जोर से हंस पड़ी। उसने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, गुड बॉय,
बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए। उसके बाद उसने बिना मुझे कुछ कहने का मौका दिए पूरा बिल खुद पे कर दिया। मैं बस उसे देखते रह गया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अभी स्कूल की नो डाउट एक ब्यूटी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। उधर सू किंगयान के दिल में अलग ही एक्साइटमेंट चल रही थी। फाइनली मैंने अपने क्यूट क्लासमेट के बाल टच कर ही लिए। सच में इसका हेड पैट करना एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा सेटिस्फाइंग था। नेक्स्ट चांस मिला तो फिर से जरूर करूंगी। लंच खत्म होने के बाद सू किंगयान खड़ी हुई और बोली, गेट के बाहर मेरा वेट करना, मैं अंदर से कुछ स्नैक्स और डेली एसेंशियल्स लेकर आती हूँ। मैंने सर हिला दिया। ठीक है। मैं बाहर खड़ा उसका वेट करने लगा। अंदर ही अंदर मैं खुद को समझा रहा था, रिलैक्स। क्लासमेट के साथ सुपरमार्केट आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्कूल के और भी स्टूडेंट्स ऐसा ही करते होंगे। लेकिन तभी मेरे सामने अचानक शेन लिंगशन आकर खड़ी हो गई। उसने हमेशा की तरह एरोगेंट स्माइल के साथ कहा, तो अब बताओ, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए या नहीं? उसकी फ्रेंड भी तुरंत बोल पड़ी, आज ये बहुत स्मार्ट बन रहा था, हमें पता है। सिर्फ तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए इसने सू किंगयान को अपने साथ ड्रामा करने के लिए मना लिया। लेकिन जितना भी एक्टिंग कर लें, ये आज भी तुम्हें ही लाइक करता है। मैं गारंटी देती हूं, आज स्कूल छूटने से पहले ये खुद तुम्हारे पास आकर सॉरी बोलेगा। मैं उन दोनों को देखकर अंदर ही अंदर हंस पड़ा। मैं तो यहां अपनी क्लासमेट का वेट कर रहा हूं। ये ग्रीन टी क्वीन फिर से कहां से तापक पड़ी? शेन लिंगशन ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, तुम हमेशा कैंटीन में लंच करते थे, आज स्कूल गेट के बाहर खड़े हो, मतलब क्लियरली मेरा वेट कर रहे हो। अब इतना एटीट्यूड दिखाने का क्या फायदा? अगर मेरा वेट नहीं कर रहे तो फिर किसका कर रहे हो? वो बिना रुके बोलती ही गई, लिन रैन, तुम्हारी हर ट्रिक मुझे पहले से समझ आती है। मुझे जेलस करने के लिए तुमने इतनी मेहनत करके सू किंगयान को भी अपने साथ मिला लिया। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है मैं इतनी इजीली तुम्हारी एक्टिंग पर बिलीव कर लूंगी? उसकी बात सुनते ही मुझे रेस्टोरेंट में सू किंगयान की कही हुई हर बात याद आ गई। मैं अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। मेरी क्लासमेट बिल्कुल सही कहती है, ऐसे लोगों से जितना दूर रहो उतनी ही पीसफुल लाइफ रहती है। मैंने उसकी तरफ देखकर बिल्कुल शांत आवाज में कहा, हाँ, तुमने सब कुछ परफेक्टली समझ लिया। तुम वाकई बहुत इंटेलिजेंट हो। अब अगर तुम्हारी स्पीच खत्म हो गई हो तो प्लीज यहां से जाओ, मैं अपनी ब्यूटी क्वीन का वेट कर रहा हूं। ये सुनते ही शेन लिंगशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचकर कहा, लिनरान, तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूं, इसी वक्त मुझसे सॉरी बोलो, नहीं तो बाद में इतना रिग्रेट करोगे कि खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। उसी वक्त सुपरमार्केट के अंदर खड़ी सू किंगयान ये सब क्वाइटली देख रही थी। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। इंटरेस्टिंग, अब देखते हैं मेरे छोटे क्लासमेट ने मेरी एडवाइस कितनी सीरियसली ली है। ये उसका पहला टेस्ट है। मैं बिल्कुल काम वॉइस में बोला, मुझे किस बात का रिग्रेट होगा? शेन लिंगशन ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, अगर तुमने अभी मुझसे माफी नहीं मांगी तो आज के बाद सिर्फ मेरा हाथ ही नहीं, मैं तुमसे कभी बात भी नहीं करूंगी, चाहे बाद में तुम कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो। हमारे बीच सब कुछ खत्म। मैंने बिना एक सेकंड वेस्ट किए स्माइल करते हुए जवाब दिया। ठीक है। मेरा आंसर सुनते ही वो पूरी तरह स्टन रह गई। क्या मतलब? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब बिल्कुल वही जो तुमने सुना। मेरी क्लासमेट ने मुझे समझाया है कि मुझे पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और तुम जैसी लड़कियों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। वैसे उसने स्पेशली तुम्हारा ही नाम लिया था। ये सुनते ही शेन लिंगशन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत भींचकर कहा, उसने कहा, और तुमने उसकी बात मान भी ली? आखिर तुम उसकी बात ही क्यों सुनोगे? मैंने बिल्कुल शांत आवाज में जवाब दिया, मैं उसकी बात क्यों ना सुनूं? तुम्हारी बात ही क्यों सुनूं? ये सुनते ही शेन लिंगशन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में कहा, ठीक है, याद रखना, आज के बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। उसके जाते ही सू किंगयान भी सुपरमार्केट से बाहर आ गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, कोई रैंडम इंसान था, मैं उसे जानता भी नहीं। ये जवाब सुनकर सू किंगयान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक टॉफी मेरी तरफ बढ़ा दी। लो, ये तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है। मैं हैरानी से बोला, रिवॉर्ड? वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, तुमने मेरी बात मानी, इसलिए ये छोटा सा रिवॉर्ड। मैंने टॉफी ले ली। अंदर ही अंदर सू किंगयान बहुत खुश थी। मेरा छोटा क्लासमेट सच में सुधार रहा है। अब इसे दोबारा कोई भी इजीली बेवकूफ नहीं बना पाएगा। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, चलो, अब क्लास शुरू होने वाली है। हम दोनों साथ साथ वापस स्कूल की तरफ चल दिए। हम दोनों क्लास में वापस आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मैं अब भी सोच रहा था, आज का दिन सच में मेरी पिछली लाइफ से बिल्कुल अलग चल रहा है। पहले शेन लिंगशन से पूरी तरह रिश्ता खत्म हुआ और अब स्कूल ब्यूटी सू किंगयान मेरी साइड में बैठी थी। तभी सू किंगयान धीरे से मेरी तरफ झुककर बोली, अब मुस्कुराना बंद करो, टीचर देख लेंगे। मैंने हल्का सा स्माइल करते हुए सर हिला दिया। उसके बाद क्लास शुरू हो गई। टीचर ने टेबल पर बुक रखते हुए कहा,
नेक्स्ट वीक सेकंड मॉक टेस्ट होने वाला है। पिछले टेस्ट में हमारी क्लास का रिजल्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इस बार कोई भी स्टूडेंट पिछली बार से कम मार्क्स नहीं लाएगा। टीचर की नज़र अचानक मुझ पर पड़ी। लिन रान, खड़े हो जाओ। मैं आराम से खड़ा हो गया। टीचर ने सीरियस टोन में कहा, पिछले मॉक टेस्ट में तुम्हारी रैंक क्लास में 44 थी। अगर इस बार भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाऊंगा। पूरी क्लास मेरी तरफ देखकर धीरे धीरे हंसने लगी। पीछे से किसी ने मजाक उड़ाया, सर इनसे 20 मार्क्स भी बढ़ गए ना तो बहुत बड़ी बात होगी। एक और स्टूडेंट बोला, ये पढ़ाई से ज्यादा स्कूल ब्यूटी के साथ बिजी रहते हैं। क्लास में फिर से हंसी गूंज उठी। लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुआ। मैंने कॉन्फिडेंस के साथ टीचर की तरफ देखकर कहा, सर इस बार सिर्फ 20 नहीं, मैं कम से कम 200 मार्क्स इंप्रूव करके दिखाऊंगा। मेरी बात सुनते ही पूरी क्लास एकदम चुप हो गई और अगले ही पल जोर जोर से हंसने लगी। पूरी क्लास मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। एक लड़का हंसकर बोला, 200 मार्क्स? भाई सपने देखना भी कोई लिमिट होती है। दूसरा स्टूडेंट बोला, पिछली बार 370 मार्क्स आए थे। अगर 200 मार्क्स बढ़ गए तो सीधा टॉप 15 में पहुंच जाओगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। टीचर ने सबको शांत करते हुए कहा, साइलेंस। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, ठीक है लिन रान, इस बार अपनी बात सच करके दिखाना। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो क्लास के किसी अच्छे स्टूडेंट से हेल्प ले लेना। टीचर की बात खत्म ही हुई थी कि क्लासरूम में एक शांत लेकिन मजबूत आवाज गूंजी, किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं इसे पढ़ाऊंगी। ये सुनते ही पूरी क्लास एकदम शॉक हो गई। सबकी नजरें एक साथ सुकिंग्यान की तरफ मुड़ गईं। एक स्टूडेंट तुरंत खड़ा होकर बोला, टीचर ये ठीक नहीं है। सुकिंग्यान खुद पूरे ग्रेड की टॉप स्टूडेंट है। अगर ये लिन रान को पढ़ाएगी तो इसका खुद का रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है। टीचर कुछ देर सोचने लगे। उन्हें भी ये बात सही लगी। लेकिन तभी सुकिंग्यान ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं क्लास मॉनिटर हूं। अपने क्लासमेट की हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसी को पढ़ाने से मेरी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरा रिविजन और स्ट्रांग हो जाएगा। टीचर ने हल्की सी स्माइल के साथ सर हिला दिया। ठीक है, आज से लिन रान की पढ़ाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, लिन रान, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इस चांस को वेस्ट मत करना। टीचर की बात खत्म होते ही मैं धीरे से सुकिंग्यान की तरफ मुड़ा और बोला, सच कहूं इतनी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी पढ़ सकता हूं। सुकिंग्यान ने मेरी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में बोली, गलत मत समझना, मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं क्लास मॉनिटर हूं। अपने क्लासमेट की हेल्प करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाहर से उसका जवाब बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। इतने सारे लोग मिलकर मेरे छोटे क्लासमेट का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर कोई इसे नहीं पढ़ाएगा तो मैं पढ़ाऊंगी, और इसी बहाने मुझे इसके साथ और टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। क्लास खत्म होते ही मेरा दोस्त जाओ मेरे पास दौड़ता हुआ आया। वो एक्साइटेड होकर बोला, राम भाई आज तो कमाल हो गया, पहले स्कूल ब्यूटी तुम्हारे साथ लंच पर गई और अब वही तुम्हें पर्सनली पढ़ाएगी। इतनी लकी लाइफ तो मूवीज में भी नहीं होती। मैं मुस्कुरा कर बोला, किसने कहा कि मुझे पढ़ाने की जरूरत है? इस बार बिना किसी की हेल्प के भी मैं 200 मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूं। जाओ ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं मजाक कर रहा हूं। भाई तुम सच में ओवर कॉन्फिडेंस में हो? 370 से सीधा 570 मार्क्स, ये इम्पॉसिबल है। मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये मॉक टेस्ट के रिजल्ट वाले दिन पता चल जाएगा। जाओ ने हंसी के साथ कहा, ठीक है फिर एक बैट लगाते हैं। अगर इस बार तुम्हारे सच में 200 मार्क्स बढ़ गए तो मैं पूरे स्कूल के ग्राउंड के 3 चक्कर उल्टा दौड़ूंगा। मैंने मुस्कुराकर पूछा, और अगर मैं हार गया तो? वो तुरंत हंस पड़ा। बस एक सीक्रेट बता देना, स्कूल ब्यूटी को इतना इंप्रेस कैसे किया? मैं तुम्हारा पहला स्टूडेंट बनूंगा। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। उधर दूसरी तरफ सुकिंग्यान की फ्रेंड उसके पास आई और धीरे से पूछा, सच सच बता, तुमने अचानक लिन रान को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ली? तुमने पहले कभी किसी के लिए ऐसा नहीं किया। सुकिंग्यान ने बिल्कुल नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, कुछ खास नहीं, मैं क्लास मॉनिटर हूं, वो मेरा डेस्क मेट है, बस इसलिए उसकी थोड़ी हेल्प कर रही हूं। उसकी फ्रेंड मुस्कुराकर बोली, एक पल के लिए मुझे लगा था कहीं तुम उससे पसंद तो नहीं करने लगी। सुकिंग्यान ने बिना एक्सप्रेशन बदले सर हिला दिया, बिल्कुल नहीं, तुम भी ना कुछ भी सोच लेती हो। लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अभी सच बताने का वक्त नहीं आया, पहले अपने इस क्यूट क्लासमेट को थोड़ा और टांग करती हूं। उसकी फ्रेंड फिर हंसी और बोली, वैसे आज लिन रान पहले से काफी हैंडसम लग रहा था, बिल्कुल एक इनोसेंट और इंट्रोवर्ट बॉय जैसा। फिर मजाक में बोली, अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो क्या मैं उससे ट्राई कर सकती हूं? ये सुनते ही सुकिंग्यान ने जोर से डेस्क पर हाथ मारा। पूरी क्लास एक पल के लिए उसकी तरफ देखने लगी। वो सीधे बोली, नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट है, पहले पढ़ाई पर फोकस करो। क्लास खत्म होने के बाद सुकिंग्यान मेरी डेस्क के पास आई। उसने शांत आवाज में पूछा, तो बताओ सबसे पहले किस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करना चाहोगे? मैंने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, रहने दो, मुझे लगता है मैं खुद ही पढ़ लूंगा। सुकिंग्यान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, सच में? तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत नहीं? इतना कहकर उसने अपने बैग से एक इंग्लिश क्वेश्चन पेपर निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, अगर तुमने ये पेपर बिना गलती के सॉल्व कर दिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं। मैंने पेपर हाथ में लिया,
सिर्फ एक नज़र डाली और अंदर ही अंदर मुस्कुरा दिया। ये क्वेश्चंस पिछली लाइफ में मैं इन्हें ना जाने कितनी बार सॉल्व कर चुका हूं। 34 साल की मेमोरी के सामने क्लास 12 की इंग्लिश कोई मुश्किल बात नहीं। मैं तुरंत आंसर्स लिखने लगा। सिर्फ 20 मिनट के अंदर मैंने पूरा पेपर कंप्लीट करके उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुकिंग्यान थोड़ी हैरान हुई। इतनी जल्दी? एक बार दोबारा चेक तो कर लो, मैंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। जरूरत नहीं। उसने आंसर शीट उठाई और एक एक आंसर मैच करना शुरू किया। जैसे जैसे चेकिंग आगे बढ़ती गई, उसके चेहरे पर सरप्राइज और बढ़ता गया। आखिर में उसने धीरे से आंसर शीट नीचे रखी। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, ये कैसे पॉसिबल है? एक भी आंसर गलत नहीं। क्या लिनरान सच में इतना बदल गया है? मैं हल्की सी स्माइल के साथ बोला, अब तो यकीन हो गया। सुकिंग्यान ने बिना कुछ कहे अपने बैग से एक और क्वेश्चन पेपर निकाला। इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ठीक है, पहला पेपर तो ईजी था, अब ये सॉल्व करके दिखाओ। मैंने पेपर पर एक नजर डाली और मन ही मन मुस्कुरा दिया। अच्छा, इस बार कंपटीशन लेवल पेपर है। काफी साल हो गए इसे देखे हुए, लेकिन ये भी मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं फिर से आंसर्स लिखने लगा। कुछ ही देर में मैंने दूसरा पेपर भी कंप्लीट करके उसके हाथ में दे दिया। सुकिंग्यान इस बार और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई। वो हर आंसर को ध्यान से चेक करने लगी। अचानक उसकी उंगली एक क्वेश्चन पर रुक गई। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, यह आंसर गलत है। मैंने बिना हिचकिचाए शांत आवाज में जवाब दिया, मेरा आंसर गलत नहीं है, गलती आंसर की में है। यह सुनकर सुकिंग्यान एक पल के लिए चुप हो गई। उसने दोबारा आंसर देखा, फिर खुद से सॉल्व किया। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें सरप्राइज से बड़ी हो गईं। सच में आंसर की में ही मिस्टेक है। अब उसके दिल का आखिरी डाउट भी खत्म हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, तुम वाकई पहले वाले लिनरान नहीं रहे। मैं बस हल्की सी स्माइल करता रहा, लेकिन सुकिंग्यान के मन में एक नया सवाल जन्म ले चुका था। आखिर इतने कम टाइम में इसकी पढ़ाई इतनी इंप्रूव कैसे हो गई? सुकिंग्यान कुछ देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी पढ़ाई अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? मैंने पहले से तैयार जवाब दिया, अचानक नहीं हुई। मैं काफी टाइम से चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। बस चाहता था कि सेकंड मॉक टेस्ट में सबको सरप्राइज दूं। सुकिंग्यान ने हल्का सा सर हिला दिया। बाहर से उसने मेरी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक नया डाउट पैदा हो गया। अजीब बात है, मेरी यादों में तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। कहीं ये भी मेरी तरह रिबॉन्ड तो नहीं हुआ? ये ख्याल आते ही वो एक पल के लिए चुप हो गई। मैं मुस्कुरा कर बोला, अब तो मेरी पढ़ाई की टेंशन छोड़ दो, क्लास मॉनिटर। वो भी हल्की सी मुस्कुरा दी। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो सीधा मेरे पास आना। मैं सर हिलाकर बोला, डन। उसने अपनी बुक समेट ली। बाहर से वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रही थी, अगर ये सच में रिबॉर्न है तो इसका मतलब इस बार मेरी जिंदगी का फ्यूचर भी बदल सकता है। और इसी सोच के साथ उसने चुपचाप मेरी तरफ एक बार फिर देखा। मैंने सोचा बात यहीं खत्म हो गई होगी, लेकिन अगले ही पल सुकिंग्यान अपनी नोटबुक लेकर फिर मेरी डेस्क के पास आ गई। उसने नोटबुक मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक क्वेश्चन समझा दोगे? मैं हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। तुम्हें यह क्वेश्चन नहीं आता? वो बिल्कुल सीरियस फेस बनाकर बोली, नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं नोटबुक देखने लगा। क्वेश्चन काफी सिंपल था। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये तो इतना ईजी है, सुकिंग्यान जैसी टॉप स्टूडेंट को ये कैसे नहीं आता? फिर भी मैंने उससे स्टेप बाय स्टेप समझाना शुरू कर दिया। वो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनती रही, हर स्टेप पर सर हिलाकर कहती, अच्छा, अब समझ आया। क्वेश्चन खत्म होते ही उसने स्माइल करते हुए कहा, टीचर लिनरान, आप तो सच में जीनियस निकले। मैं थोड़ा ऑकवर्ड होकर हंस दिया। इतनी भी तारीफ मत करो, वो मुस्कुराकर बोली। मैं सिर्फ तारीफ ही नहीं कर रही, सच बोल रही हूं। उसी वक्त उसने अपना पेन मेरी तरफ बढ़ाया। मैं भी नोटबुक लेने के लिए हाथ आगे बढ़ा चुका था। दोनों के हाथ एक साथ टकरा गए। हम दोनों एक पल के लिए रुक गए। सुकिंग्यान ने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। सॉरी, गलती से टच हो गया, मैं मुस्कुराकर बोला। कोई बात नहीं। लेकिन सुकिंग्यान के दिल में कुछ और ही चल रहा था। आज फिर से इसका हाथ टच हो गया, पता नहीं क्यों। इसके साथ रहकर मुझे हमेशा अजीब सी खुशी होती है। तभी स्कूल की छुट्टी की बेल बज गई। मैं तुरंत अपना बैग उठाकर बाहर निकालने लगा। पीछे से सुकिंग्यान ने आवाज लगाई, लिनरान, रुकना। लेकिन मैं बिना मुड़े सीधा क्लासरूम से बाहर निकाल गया। सुकिंग्यान बस मुस्कुराकर उसे जाते हुए देखती रही। भागते रहो, कल फिर मिलते हैं, टीचर लिनरान। अगली सुबह मैं हमेशा की तरह स्कूल की तरफ जा रहा था, लेकिन स्कूल गेट के पास पहुंचते ही किसी ने पीछे से जोर से आवाज लगाई, लिनरान, रुक जाओ, मैं पलट कर देखता हूं। मेरे सामने शेन लिंगशन अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ खड़ी थी। उसकी एक फ्रेंड गुस्से में बोली, भागने की कोशिश मत करो, कल तुमने लिंगशन के साथ जो किया उसके लिए अभी इसी वक्त सॉरी बोलो। आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी धीरे धीरे वहां जमा होने लगे। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, लगता है फिर से कोई ड्रामा होने वाला है। मैं बिल्कुल शांत खड़ा रहा। फिर मैंने सीधा उनकी तरफ देखकर कहा, मैंने क्या गलत किया? शेन लिंगशन की फ्रेंड तुरंत बोली, तुमने लिंगशन को सबके सामने इंसल्ट किया, अब माफी मांगो। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, अगर मैंने इंसल्ट की है
तो कोई प्रूफ भी होगा? मेरी बात सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी फ्रेंड फिर भी आगे बढ़ी। उसने मेरा रास्ता रोक दिया। जब तक सॉरी नहीं बोलोगे तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। मैं बिना घबराए आसपास नजर घुमाने लगा। तभी मेरी नजर पास से गुजरते एक टीचर पर पड़ी। मैंने उन्हें जोर से आवाज दी, सर, ये लोग मुझे क्लास में जाने नहीं दे रहे। टीचर तुरंत हमारी तरफ आ गए। ये देखते ही शेन लिंगशन की फ्रेंड्स के चेहरे का रंग उड़ गया। अब देखना था आगे टीचर किसकी बात मानते हैं। टीचर हमारे पास आते ही सख्त आवाज में बोले, सुबह सुबह यहां क्या हो रहा है? इतनी भीड़ किस बात की है? ये स्कूल का गेट है, तमाशा करने की जगह नहीं। सब लोग अपनी अपनी क्लास में जाओ। टीचर की बात सुनते ही भीड़ धीरे धीरे हटने लगी। लेकिन जाते जाते शेन लिंगशन की एक फ्रेंड गुस्से में बोली, लिनरन, तुम एक लड़के होकर टीचर से कंप्लेन कर रहे हो? इतनी सी बात भी खुद हैंडल नहीं कर सकते? मैं उसकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, गलती तुम्हारी थी, और स्कूल में टीचर को बताना ही सही तरीका है। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गई। उधर शेन लिंगशन का चेहरा गुस्से से भर चुका था। उसने दांत भींच कर कहा, लिनरान, आज तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन याद रखना एक दिन तुम खुद मेरे पास वापस आओगे। मैं बिना रुके सीधा जवाब दिया, उस दिन का वेट मत करना, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आएगा। ये कहकर मैं क्लास की तरफ चल दिया। तभी स्कूल के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुक गई। सब स्टूडेंट्स की नजर उस कार पर चली गई। कार का दूर धीरे से खुला और उसमें से सुकिंग्यान बाहर उतार गई। वो सीधा मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराई। पूरा स्कूल एक बार फिर हैरान रह गया।